वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि कॉइन ग्लास के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो आज एक बहुत क्रेजी फीचर है। इट्स लाइक 70 to 80% टाइम आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और ये बिटकॉइन की ट्रेडिंग पे बस एप्लीकेबल है। तो क्या करना है, कॉइन ग्लास का वेबसाइट ओपन करना है और उस पर डेटा पे जाना है। डेटा पे जाते ही आपको वेल लिख इसमें ऑर्डर बुक में वेल ऑर्डर्स होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। ये आ गया वेल ऑर्डर्स। आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, वेल ऑर्डर्स और लार्ज ट्रेड्स। तो दोनों का इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, तो वेल ऑर्डर जो है ये इससे डिनोट होता है, ये जो लाइन बार्स वगैरह हैं, ये वाले जो लाइन बार्स वगैरह हैं ये वेल ऑर्डर्स हैं। और जो लार्ज ट्रेड्स है वो ये है, ये जो सर्कल्स वगैरह बने हैं ना, ये लार्ज ट्रेड्स हैं। ये समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो आप ट्रेड कैसे लोगे, आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये सारे ऑर्डर्स हैं इनके। तो आपको क्या करना है, जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का कैंडल वहाँ टैप इन करेगा। मान लो जैसे ये वाला ग्रीन था, तो इसने यहाँ टैप इन किया और यहाँ पर बाय का ऑर्डर्स लगे 1 मिलियन। तो मार्केट एक रिएक्शन देगा, 1 मिलियन का फंड्स अगर ट्रेड हो रहा है तो मार्केट एक रिएक्शन देगा। तो उस रिएक्शन के साथ आपको ट्रेड करना है, मतलब यहाँ पर बाय का है तो आपको बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। और कब तक टारगेट करना है, जब तक नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल आ ना जाए। हाँ, यहाँ पर आपको शो होगा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल कहाँ पर है, तो वहाँ तक आपको टारगेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बाय का ऑर्डर ओपन किया है यहाँ पर तो मैं टारगेट करूँगा यहाँ तक, सेल के ऑर्डर तक। या बीच बीच में सेल के ऑर्डर आते रहेंगे। उसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो देखो, जैसे यहाँ पर 1.11 मिलियन बाय के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। जैसे बाय ऑर्डर्स उसके राइट साइड में 10.52 BTC, उसके नीचे। तो उसके यहाँ पर देखते हैं ये 1.02 मिलियन है, मतलब उतना प्रेशर नहीं है नीचे आने के लिए। तो प्राइस अभी ऊपर जाएगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल को टैप इन करेगा, उसके बाद एक नीचे का रिएक्शन देगा। ये वेल ऑर्डर्स के बारे में। तो अब लार्ज ऑर्डर्स क्या है, लार्ज ऑर्डर्स मान लो ये एक वो हो गया रेड स्पॉट, मतलब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ और ये बना। तो आपको और इसमें क्या है, कितना 7 मिलियन, 7.65 मिलियन मतलब फ्यूचर स्टेट पे लगा है। तो मतलब पक्का रिएक्शन देगा। उसके बाद देखो हुआ क्या है, कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये समझ आ गया। उसके बाद और थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, इसका देख लो, यहाँ पर बाय का ऑर्डर लगे बहुत 7.33 मिलियन। तो यहाँ पर क्लोजिंग दी इसने, उसके बाद पंप किया। ये समझ आ गया। पिछली बार मैंने जैसे लिक्विडिटी लेवल के बारे में बताया था। तो जो वेल के ऑर्डर है वो काइंड ऑफ लिक्विडिटी ऑर्डर है, मतलब प्राइस उनके ऑर्डर को टैप इन करेगा, उसके बाद एक मूव देता है। तो आपको उस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन इसको आप बहुत अच्छे मतलब वन ऑफ एनालिसिस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखो, बताता हूँ। हाँ, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर टैप इन किया 1.3 मिलियन, ये कितना है 1.02 मतलब 2.05 मिलियन डॉलर। तो जैसे ही टैप इन किया एक रिएक्शन दे रहा है, लेकिन उस समय हमें पैनिक नहीं होना है। क्यों, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 1.10 मिलियन है, यहाँ पर 1.10 मिलियन है। तो मार्केट अगर यहाँ आएगा तो पक्का ऊपर का मूव देगा। और आपको रिस्क मैनेज ऐसे करना है, अगर मतलब
अगर प्राइस आपके अगेंस्ट भी जा रहा है तो आपका जो जितना फंड्स है वो टॉलरेट कर पाए। ऐसा नहीं कि ऑल इन हो जाना है इसी के बेसिस पे। एक ही सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे आप ऑल इन हो सकते हो, वो है अलादीन, ब्लैक रॉक का सॉफ्टवेयर। उसका एक्सेस किसी को नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता है। लेकिन हाँ, इसका आप मतलब समझ रहे होगे। अपन 5 मिनट्स पे चलते हैं, 5 मिनट्स में क्या हो रहा है देखते हैं। हाँ, तो 5 मिनट्स में क्या हुआ, यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर लगा है 2.72 मिलियन। प्राइस एक मूवमेंट देना चाहिए शायद, इस ऑर्डर पे आके फिर एक अच्छा सा मूवमेंट दे, या फिर यहीं से रिवर्सल ले सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब 5 मिनट की कैंडल है, इतना बड़ा मूव आया नहीं है, बहुत छोटे छोटे मूव्स हैं। तो बड़े मूव पर डिपेंड करेगा कि किस साइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक बाय का ऑर्डर लगा था $3 मिलियन का, और ये बहुत छोटे छोटे ऑर्डर, $1 मिलियन और $1.03 मिलियन, $1.02 मिलियन, और ट्रेडेड वैल्यू जो लिखा है उसके नीचे इनिशियल ऑर्डर वैल्यू और ट्रेडेड वैल्यू वो भी कम है। तो हम देखते हैं कि होता है क्या। प्राइस टैप इन कर चुका है, हम देखते हैं रिएक्शन देता है या नहीं। हाँ, तो इसमें मैं बोल रहा था, इसमें भाई देखो, ऐसा बहुत टाइम पे होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है ये। तो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें जितने बाय ऑर्डर्स लगे थे सभी ने अपने बाय ऑर्डर्स हटा लिए और सेल ऑर्डर लगा दिए। ये समझ आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों, ये समझते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अच्छा 30 मिनट्स में देखते हैं। हाँ, ये देखो, सेल ऑर्डर देख रहे हो, 1.2 मिलियन, 1.03 मिलियन, 1.33 मिलियन। ये तो एक बाय का ऑर्डर था, उसका एसएल हिट हो गया होगा। कितने सारे सेल के ऑर्डर्स लगे हैं, तो ये रिएक्शन तो आना ही था। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं कि 15 मिनट में चल जाना है। एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है जिससे मतलब स्कैल्पिंग के लिए, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 8-10 मिनट की हो चुकी है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखता 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट रैप अप कर देता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें।